हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11वां। तो दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 11वां क्वेश्चन यह है कि यदि x एक आव्यूह दिया गया है जिसमें अवयव हैं 2 और 3 प्लस y जिसमें आव्यूह हैं -1 और 1 है इज इक्वल टू एक आव्यूह और है 10 और है 5 है। ठीक है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है हमारा, दिया है x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू है इसके 10 और 5 के। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। x क्या है, x गुणे में है, तो ये जब आव्यूह से गुणा होगा तो ये सभी अवयव के साथ गुणा होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 2x और यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक, अब देखिए प्लस, अब y देखिए y भी गुणे में है, यानी कि जब भी ये अंदर जाएगा आव्यूह से गुणा होने के लिए तो ये सभी अवयव के साथ गुणा होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -y और यहाँ पे हो जाएगा +y। ठीक, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो इसलिए यहाँ पर +y इज इक्वल टू क्या है 10 और 5 है। तो देखिए ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी जो कोटि है वो बराबर है। यहाँ देखिए 2 पंक्ति 1 स्तंभ, यहाँ पर भी 2 पंक्ति 1 स्तंभ, इसलिए इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जुड़ेगा इससे 2x - y और ये जुड़ेगा इससे 3x + y। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 10 और 5 है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों जो आव्यूह हैं इनकी जो कोटि है बराबर है, यानी कि ये भी 2 गुणे 1 कोटि है और ये भी 2 गुणे 1 कोटि है, इसलिए इनके जो संगत अवयव होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये है ना, ये वाला अवयव ये इसके बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2x - y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, इसलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखिए यहाँ पर जो ये होगा इसके बराबर होगा, यहाँ पर जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 5 और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे जिससे y का मान कट जाएगा और हमारा x का मान आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ते हैं क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है 2x - y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये 1 है। उसके बाद 2 है 3x + y इज इक्वल टू 5, ये आपका 2 है। तो जोड़ दीजिए इन दोनों को, यहाँ पर प्लस निशान लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 2x और 3x, तो ये दोनों जोड़े क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x। अब देखिए यहाँ पर -y और +y, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 + 5 क्या आ जाएगा, 10 × 5 = 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5x जो है वो 15 के बराबर है और जो यहाँ पर 5 है वो क्या है, गुणे में है, यानी कि जब बराबर के इधर साइड जाएगा तो बन जाएगा आपका भाग में, यानी कि 15/5। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5×3 = 15, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा 3। क्या आएगा 3, x = 3 आ जाएगा। और क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रख दें, हमारा आराम से y का मान आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है 2x - y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए 2x का मान क्या है 3 है, 3 लिखिए, -y तो निकालना ही है, उसके बाद 10 है। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो y है वो क्या है, माइनस में है,
जब इसको हम दाएं पक्ष में भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस में, और जो यहाँ पे 10 बैठा हुआ है ये प्लस में है, और जब इसे हम बाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस में। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -10, और जब y को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा y हो जाएगा, यानी कि प्लस में y हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर 6 - 10 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y, यानी कि y बराबर क्या आया हमारा, -4 आया। ठीक है, तो ये हमने बहुत सरल तरीके से x का मान और y का मान निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इसी तरह अच्छे से अपने मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12वें को। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12वें को। देखिए, जो 12वां क्वेश्चन हमारा है वो भी बिल्कुल एक 11वें की तरह है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी वैसे ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है यदि 3 अवयव दिया गया है जिसमें अवयव हैं x, y, z और w है, उसके बराबर है दूसरा अवयव है x 6 - 1 2w, फिर प्लस है, फिर तीसरा अवयव है 4 x + y z + w 3 है। तो x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या है 3x, y, z, w इज इक्वल टू x 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। ठीक है, तो ये आप भी हमें मतलब ये समीकरण के रूप में हमें दिया गया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, गुणे में है, तभी जब अंदर जाएगा अवयव के तो ये सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x 3y 3z 3w हो गया। ठीक, अब देखिए बराबर यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए ये इन दोनों की जो कोटि है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए इन दोनों अवयव को हम बहुत ही सरल तरीके से आराम से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, जो x है वो जुड़ेगा आपका 4 से, तो x + 4। ठीक है, और देखिए ये 6 जुड़ेगा इससे, तो यहाँ पर जाएगा 6 + x + y, और देखिए यहाँ पर जुड़ेगा ये वाला जुड़ेगा इससे -1 + z + w, और ये 2w जो जुड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे 2w + 3। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों अवयव की जो कोटि है वो बराबर है, 2 × 2 कोटि ये भी है और 2 × 2 कोटि ये भी है। इसलिए इन दोनों अवयव के जो संगत अवयव होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यह हम लिख सकते हैं कि जो ये है वो इसके बराबर है, यानी 3x इज इक्वल टू x + 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। चल सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या है 3x है, यहाँ पर x प्लस में है, जब इसे बाएं पक्ष में भेजेंगे तो -x बन जाएगा, बराबर में 4 है ही है। सॉल्व कीजिए इसे, 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 2x इज इक्वल टू 4, और जब x क्या ये 2 क्या है, गोड़े में है, जब ये दाएं पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा भाग में, 4/2 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 2। इसी तरह हम सभी का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लिए। यहाँ पर देखिए ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3y तो निकालना ही है। देखिए y क्या है, इधर प्लस में है, और इसको हम बाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 6 + x का मान क्या निकाला है हमने, 2 निकाला है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3y है और यहाँ पर सिंपली y है, यानी कि 3y में से 1 y घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2y इज इक्वल टू 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 8, 2 क्या है, गुणे में है, जब ये दाएं पक्ष में आएगा तो ये बन जाएगा आपका भाग में, और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा y का मान 2 चौके 8 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकाल लेंगे किसका, z का मान। तो यहाँ पर z वाला ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखिए 3z इज इक्वल टू -1 + z + w। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे, 3z यहाँ पर z क्या है, प्लस में है, जब इसे बाएं पक्ष में भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू -1 + w। w का मान क्या है
तो डब्ल्यू का मान हमने नहीं निकाला है, तो सबसे पहले डब्ल्यू मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू मान ये रहा, ये डब्ल्यू होगा इसके बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा 3W इज इक्वल टू 2W प्लस 3। सॉल्व कीजिए इसे। यहाँ पर 2W इधर प्लस में है, जब ये बाएं पक्ष में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस में, इज इक्वल टू 3। और जब 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 3W में से जब 2W जाएगा तो यहाँ पे सिंपली W बचेगा, इज इक्वल टू 3। यानी W का मान क्या आया, 3 आ गया। अब इसका मान हम इसे में रख देंगे 3, तो जेड का मान भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 जेड में से 1 जेड घटा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2 जेड, इज इक्वल टू 3 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2। और जब ये सॉल्व करेंगे, देखिए 2 क्या है, गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2/2। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, यानी कि जेड का मान 1 आ गया। तो हमने एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान और डब्ल्यू का मान बहुत ही सरल तरीके से निकाल लिया है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सॉरी दोबारा लाइक मत करना, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13वें को। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13वां को। 13वां क्वेश्चन है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो 11वां बताया मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि f(x) इक्वल टू एक अवयव हमें दिया गया है जिसमें अवयव हैं cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy इज इक्वल टू है f(x) प्लस y। तो देखिए यहाँ पर f(x) दे दिया गया है, लेकिन हमें fy नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे fy को, निकाल लेते हैं। fy क्या होता है, देखिए यहाँ पर x है तो मतलब फंक्शन में x है, तो यहाँ पर सभी जगह थीटा में x लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ इसके फंक्शन में y है, तो हमारे जो यहाँ पर थीटा है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम सिंपली y लिख देंगे, वही मान होगा हमारा fy का, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए cos y माइनस साइन y, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन y, यहाँ पर cos y, यहाँ पे 0 0 0 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा fy का मान। अब हमें निकालना क्या है, मतलब यहाँ पर लिखा है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy इज इक्वल टू है f(x) प्लस y, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो ये मान है ये इसके बराबर है। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम बाएं पक्ष से शुरू करेंगे और दायां पक्ष लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि हम ला देते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बाएं पक्ष में क्या है ध्यान से देखिए, जो मतलब बाएं तरफ होता है ये हो गया। तो यहाँ पे लिखिए f(x) इंटू fy, ठीक। यहाँ पे देखिए f(x) क्या है आपका, f(x) हमारे पास है ऊपर देखिए क्वेश्चन में ये वाला क्या है, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। और उसके बाद हमारा fy क्या है, fy हमारे पास है cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक। तो इन दोनों अवयव का हमको आपस में गुणा करना है और उसे सॉल्व करना है। देखिए गुणा करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो गुणा कैसे होता है, हम क्या करते हैं, इसमें का लेते हैं पंक्ति यानी कि आगे तरफ जाते हैं, और इसमें लेते हैं स्तंभ यानी कि नीचे की तरफ खड़ा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ के साथ। तो करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए cos x का गुणा करेंगे किससे, cos y से। यहाँ पर लिख देंगे cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। और जब गुणा कंप्लीट हो जाएगा
तो उसके बाद बीच में लगाएंगे हम एक छोटा सा प्लस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है माइनस साइन एक्स है, और इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन वाई आएगा। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, अब फिर आगे बढ़िए एक कदम और, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जीरो यहाँ पर मिलेगा। तो जब दोनों गुणा कराएंगे क्या आएगा जीरो ही आएगा। ठीक, अब देखिए हमने पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करवा लिया है। अब हम क्या करेंगे पहली पंक्ति का गुणा करवाएंगे दूसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स का गुणा जब हम साइन वाई से करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस भी लगा देंगे। ठीक, अब देखिए जब गुणा हो जाता है तो बीच में लगाते हैं हम प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस वाई। इन दोनों गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो गया ना, अब बीच में लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो गुणा जीरो कराएंगे जीरो ही आएगा। ठीक, अब देखिए पहली पंक्ति गुणा हमने दूसरे स्तंभ के साथ करवा दिया है, अब हम करवाएंगे पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है कॉस एक्स से गुणा करेंगे जीरो से तो जीरो ही होगा, तो कहाँ लिखे भाई साहब हमारा तो खत्म हो चुका है, तो यहीं पे ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। कॉस एक्स गुणा करेंगे जीरो से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर जब माइनस साइन एक्स करेंगे जीरो से तो वो भी आपका जीरो आ जाएगा, प्लस और जीरो करेंगे एक से तो वो भी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हमने पहली पंक्ति गुणा सभी स्तंभों के साथ करवा दिया है, इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति गुणा भी सभी स्तंभों के साथ करवाएंगे। चलिए करवाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स गुणा कॉस वाई से होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब बीच में लगाएंगे प्लस। यहाँ पर जब कॉस एक्स गुणा हम साइन वाई से करवाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे प्लस। अब इसके बाद जीरो गुणा जीरो करवाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो ये हमने इसका करवा दिया है। अब हम करवाएंगे इसका इसके साथ, यहाँ पर क्या है साइन एक्स, यहाँ पर क्या है साइन वाई, यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे कॉस एक्स से गुणा करवाएंगे कॉस वाई से, यहाँ पे लिखेंगे प्लस लगा के कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, अब जीरो गुणा जीरो करवाएंगे तो जीरो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका करवाएंगे तो साइन एक्स गुणा जीरो करवाएंगे तो जीरो आ जाएगा, लगाएंगे प्लस। कॉस एक्स गुणा जीरो करवाएंगे तब भी जीरो आएगा, और उसके बाद जीरो गुणा जीरो करवाएंगे जीरो गुणा एक्स करवाएंगे तो फिर भी जीरो आएगा। तो ये हमने दूसरे पंक्ति गुणा भी सभी स्तंभों के साथ करवा दिया है। अब हम करवाएंगे तीसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों के साथ, तो ये भी देख लेते हैं क्या इसकी कंडीशन है। जब जीरो गुणा कॉस से करवाएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, अब उसके बाद जीरो गुणा साइन से करवाएंगे फिर भी जीरो आएगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद एक गुणा जीरो करवाएंगे तो फिर भी जीरो आएगा। ठीक है, अब फिर इसे इसका करवा दिए इसके साथ, अब इससे करवाएंगे इसके साथ। यहाँ पे क्या है जीरो है, यहाँ पे साइन वाई है, तो जब करवाएंगे गुणा जीरो रहेगा, जीरो करवाएंगे इसका तो जीरो ही रहेगा, फिर एक्स करवाएंगे जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक, अब इससे भी हो गया, अब इससे करवाएंगे जीरो गुणा जीरो करवाएंगे जीरो ही रहेगा, देंगे प्लस जीरो गुणा जीरो करवाएंगे जीरो ही रहेगा। अब एक गुणा एक करवाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वन आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने अपने दोनों आवृत्ति का गुणा आराम से कर लिया है। मतलब थोड़ा सा आप ध्यान देख कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो बात गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसका करिए सही करिए, यहाँ पर क्या है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई।
प्लस माइनस 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 लगाइए, यहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जीरो लिखा है तो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। इसको देखिए यहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई अब प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में है ये प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक। अब इसको देखिए जीरो से करेंगे जीरो ही रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आएगा एक छोटा सा फार्मूला। फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा शायद कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको दूसरा लगेगा साइन वाला, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो रखिए फार्मूले पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए कॉस ए के स्थान पर क्या है एक्स है और उसके बाद इंटू कॉस बी के स्थान पर क्या है वाई है, फिर लगा है माइनस, फिर कॉस एक और कॉस साइन ए और साइन वाई, मतलब यही पर है। इसका क्या होता है, किसका फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, यानी कि हमारा जाएगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पर क्या है एक्स वाई है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक। इसका देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि दोनों माइनस आपस में यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। जो हमारा बनता है फार्मूला ये वाला, यहाँ पर ले लीजिए माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंदर बचेगा क्या साइन, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या है, यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है जीरो है, जीरो रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो सिंपल यही वाला है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। अब इसका देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये वाला है, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। यहाँ पे जीरो है जीरो लिखिए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब एफ एक्स था, जब हमारे पास एफ एक्स था तो यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स था, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, क्या है कॉस, यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए यही पर है कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, मतलब यही है। तो इसका क्या होता था, ये इसका किसका था एफ एक्स का था, ठीक है, जब यहाँ पर एक्स था। लेकिन अब जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे मिला है एक्स प्लस वाई, तो इसलिए ये बन जाएगा क्या एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका है एफ एक्स प्लस वाई, जो कि हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था, इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल नहीं था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयाँ थी, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत ध्यान से करेंगे तो आपके लिए ये भी सिंपल हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14वें को। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14वें को। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दर्शाइए कि इन दोनों आव्यूह का जो गुणा होगा वो इन दोनों आव्यूह के गुणे के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए करते हैं गुणा, मतलब सारा खेल इसमें गुणा का है। यदि आप गुणा आता है तो आप सिंपली कर सकते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें हम आपको सिखाएंगे भी। तो देखिए कैसे होता है गुणा। इसमें हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी इसमें हम पंक्ति लेते हैं और इसमें हम स्तंभ लेते हैं इस वाले दूसरे आव्यूह में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, तो
क्या करेंगे, इसकी जो पहली पंक्ति होगी इसको हम पहले स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए इसके करवाएंगे 5 गुणा 10 करवाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर लगाएंगे बीच में प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस। फिर उसके बाद बढ़ेंगे इसमें आगे, तीर आगे गया है ना, तो तीर आगे गया है तो बढ़ेंगे हम आगे क्या है यहाँ पर -1 है, और इसमें हम बढ़ेंगे नीचे की तरफ, तीर नीचे है, नीचे की तरफ कितना आया यहाँ पे 3 है, -1 का जब 3 करवाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। जब हमारा पहली पंक्ति गुणा पहले कॉलम का कंप्लीट हो जाएगा तब हम करवाएंगे पहली पंक्ति गुणा दूसरे कॉलम के साथ। तो करवाते हैं, क्या आता है इसका, तो 5 एकम 5 लगाएंगे बीच में प्लस, फिर उसके बाद -1 गुणा करेंगे 4 से, 4 एकम 4 है, -4 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पंक्ति गुणा। अब करवाएंगे दूसरे पंक्ति गुणा, करवाइए इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 बीच में प्लस 7 तरीक 21। ठीक, ये हो गया। अब करवाएंगे 7 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28। ठीक, आया समझ में, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं फिर उसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आएगा प्लस माइनस, -10 में 7 गया कितना आएगा, 10 में 3 गया कितना आएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। अब इसको जोड़िए, 12 में जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे 2 1 3 2 1 3 33 आ जाएगा। यहाँ पे 28 में जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 34। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर बस वही चीज़ है। यहाँ पर हम आगे जाते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, करेंगे इसका पहले पंक्ति गुणा करेंगे पहले स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 लगाएंगे बीच में प्लस 6 एकम 6। अब करवाएंगे दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 बीच में लगाएंगे प्लस 7 एकम 7। ठीक, अब करवाएंगे दूसरे पंक्ति का गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15 बीच में लगाएंगे प्लस लग जाएगा, उसके बाद 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, तो अब करवाएंगे दूसरे स्तंभ के साथ। 3 में एकम 3 बीच में लगाएंगे प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 6 16, यहाँ पे 7 में 2 गया कितना आया 5 हो जाएगा। यहाँ पर करवाएंगे 5 4 9 2 1 3, यहाँ पे 28 में 3 गया कितना आएगा 28 में 3 गया तो 8 में 3 गया 5, यहाँ पे 2 तो है ही है। तो ये हो गया हमारा। देखिए ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ये दोनों बराबर नहीं है, और यही हमें सिद्ध भी करना था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14वें का दूसरा भी बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन इसमें थोड़े से पंक्ति स्तंभ को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर चलते हैं हम आगे तरफ, सभी जानते हैं, और यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं गुणा इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसमें हम लेंगे पंक्ति और इसमें हम लेंगे स्तंभ। तो करते हैं गुणा। यहाँ पे देखिए 1 एकन्नम 1 -1 प्लस 2 करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, फिर लेंगे बीच में प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 1 एकन्नम 1, फिर उसके बाद लगाएंगे बीच में प्लस, उसके बाद 2 एकम 2 यानी कि -2, फिर भी बीच में लगाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 तरीक का 9। ठीक है, अब हम करवाएंगे तीसरे स्तंभ के साथ ये वाला। तो करवाते हैं, इसका आएगा 0 एकम 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 तिहाई 12। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पहले पंक्ति का। अब हम करेंगे दूसरे पंक्ति गुणा। ये भी ऐसा ही होगा जैसे मैंने ये करवाया था, 0 एकम 0 ही होता है, प्लस 1 0 करवाएंगे 0 ही रहेगा, 0 2 करवाएंगे 0 ही रहेगा। अब करवाइए इसका 0 एकम 0 प्लस 1 एकन्नम 1, उसको 0 करवाएंगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद इसका 0 एकम 0 प्लस 1 एकन्नम 1 प्लस 0 करवाएंगे 0 ही रहेगा। अब हम करेंगे अपने तीसरे पंक्ति गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एकन्नम 1 प्लस 0 एकम 0 प्लस 0 एकम 0 2 एकम 0 ही रहेगा। अब करवाएंगे दूसरे पंक्ति के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ। यहाँ पर जाएगा 1 एकन्नम 1 प्लस 1 एकन्नम 1, फिर आगे बीच प्लस 0 का
जीरो का 3 से करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब हम करवाएंगे इसका जीरो एक कम जीरो प्लस एक एक नम एक प्लस जीरो से करवाएंगे इसका जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणा कंप्लीट इस वाले का, मतलब बाएं पक्ष का। अब हम करेंगे अपने दाएं पक्ष का। तो देखिए पहले यही कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या है इसका, तो यहाँ पर आया इसका 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 में से देखिए 10 9 1 10 10 में से 2 जाएगा क्या आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर -1 प्लस 1 0, यहाँ पर -1। तो ये हो गया हमारे बाएं पक्ष का कंप्लीट। अब देखते हैं हम दाएं पक्ष में क्या आता है हमारे। दाएं पक्ष में देखते हैं तो देखिए ये भी ऐसा ही होगा जैसे मैंने करवाया था पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। ठीक है, तो क्या देगा माइनस, देखिए एक अन्नम एक बीच में लगाएंगे प्लस एक शून्यम शून्य प्लस जीरो का एक्स करेंगे जीरो रहेगा। अब देखिए दूसरे के साथ 2 एक कम -2 फिर बीच में प्लस एक अन्नम एक प्लस एक अन्नम यानी कि जीरो का एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करवाएंगे तीसरे साथ एक 3 एक कम 3 प्लस जीरो करवाएंगे एक साथ जीरो रहेगा प्लस जीरो। ठीक है, तो ये भाई साहब ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। ठीक है, इसमें मिक्स नहीं है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हमने हटा के लिख दिया है। जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस -1 जीरो से करेंगे तो जीरो ही रहेगा प्लस 1 एक्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इस करवाइए 2 शून्यम शून्य एक एक अन्नम 1 और प्लस एक अन्नम 1। ठीक है, अब देखिए इसका जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा प्लस इसका भी जीरो रहेगा और इसका भी जीरो रहेगा। अब देखिए इसका करवाइए 2 एक कम 2 प्लस 3 का जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा प्लस 4 का जीरो करेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका 2 दूनी 4 प्लस 3 एक कम 3 प्लस 4 एक कम 4। ठीक, इसका दिख रहा है 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हो गया गुणा। अब सॉल्व करेंगे इसे, क्या आएगा यहाँ पर -1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 में से 1 जाएगा तो -1, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, देखिए -1 और +1 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर 4 4 8 8 9 10 11 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखिए दिख रहा है साफ साफ ना, ये जो आप भी है इसके बराबर नहीं है और यही हमें सिद्ध भी करना था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे बहुत ही प्यारे प्यारे अक्षरों में हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हैंस प्रूव हो चुका है। ठीक, तो ये हमने बना दिया थोड़ा स्माइल टाइप, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15वें को सॉल्व। तो देखते हैं क्वेश्चन 15वां क्या है। इसमें लिखा है यदि ए आवृत्त दिया गया है, इसमें कुछ अवयव भरे हुए हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 हैं, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन अवयव को हमें इस पे रखना है और उसे सॉल्व करना है और उसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया गया है a², तो a² का हम मान अगर अलग से निकाल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ही बेहतर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a² मतलब क्या होता है कि हम a को 2 बार गुणा करें। तो आप भी a कहाँ है, ये रहा, इसे करिए 2 गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। उसके बाद दूसरा यही दोबारा करेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, तो करते हैं गुणा, कैसे होगा आप जानते ही हैं। इसमें जाते हैं हम आगे, मतलब इसमें लेते हैं पंक्ति और इसमें लेते हैं हम स्तंभ। तो लीजिए स्तंभ और पंक्ति कैसे लेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पर हम इसका पंक्ति ले लेंगे और इसके ले लेंगे स्तंभ। तो आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 प्लस 2 करेंगे 0 से 0 रहेगा प्लस 1 एक नम 1 हो जाएगा। कीजिए इससे 0 करेंगे 2 का 0 करेंगे तो 0 रहेगा प्लस इसका हो जाएगा 0 प्लस 1 नम -1। अब देखिए इसका कीजिए 2 का x करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे पंक्ति का 2 दूनी 4 प्लस 2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम
3। अब करिए इसका 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 1 अन्नम 1 प्लस 3 एकम 3, इसे कीजिए 2 एकम 2 3 एकम 3 प्लस 0 जीरो ही रहेगा। 1 दुक्कम 2 प्लस 2 एकम -2 प्लस इसका हो जाएगा 0। अब इसका कीजिए 2 एकम सॉरी जीरो करेंगे 1 से 0 हो जाएगा, प्लस 1 अन्नम 1 प्लस इसका 0 रहेगा। इसका ये 1 अन्नम 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये हमने गुणा कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा 4 1 5, यहाँ पे -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 2 6 6 3 9, यहाँ पर देखिए -3 यहाँ +1 है तो घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर घट जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, 3 में से 1 जाएगा तो ही आएगा ना। तो ये हमने निकाल लिया है ए स्क्वायर का मान। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद सही दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का मान। तो अब निकालेंगे इसी, अब ए स्क्वायर को हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद आप ए को भी पुट करेंगे, उसके बाद आई को भी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, या लिखेंगे अब हमें क्या करना है, क्या है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर क्या दीजिएगा, ये देखिए जो हमने निकाला अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले। यहाँ हमारे पास है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अब उसके बाद चल तू यहाँ पे मत पढ़ा, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे आप भी ए क्या है, आप भी ये जो दिया गया है प्रश्न में 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, उसके बाद +6 आई का मतलब क्या होता है, तत्समक आदि, यानी कि जिसके विकर्ण में केवल 1 हो। ठीक है, लिखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि विकर्ण में 1 है ना, तो इसे कहते हैं तत्समक आदि। तो सॉल्व कीजिए इसे, तो बहुत सिंपल है। देखिए 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 5 एकम 5 5 0 रहेगा। ठीक है, सॉल्व गुणा करना तो आता ही होगा आपको। यहाँ पे आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो अब करते हैं सॉल्व इसे। तो यहाँ पे इसको सबको कर देना है। यहाँ पर देखिए 5 में से 10 हटाएंगे तो आ जाएगा -5। अब उसके बाद इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -1। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वैसे करते हैं 5 - 10 + 6। ठीक, अब देखिए इसका करिए -1 -0, उसके बाद +0 2 -5 + 0। ठीक है, 9 -10 + 0, यहाँ पर 2 वाला -2 -5 + 6, यहाँ 5 वाला 5 -15 + 0, यहाँ पे कीजिए 0 -5 + 0, यहाँ पे कीजिए -1 -5 + 0, यहाँ पर 2 वाला -2 -0 + 6। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं, तो यहीं पे आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया क्या, देखिए 6 5 11, 11 में 10 जाएगा, क्या आएगा सिंपली यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 कोई मतलब नहीं है, क्या होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 10 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए 6 में से देखिए 5 2 7 -7 + 6 तो -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 में से 5 जाएगा तो -10 आएगा।
यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और आई होप आपको ये प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, बहुत ही आराम समझाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं समझाया है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16वें को सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 16वें को। तो देखिए इसमें क्या है, यदि ए आपको दिया गया है हमें 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब -6a² + 7a + 2i = है 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि हमें इतना सॉल्व करके 0 लाना है, ठीक। तो जब 0 ही लाना है तो इतना सॉल्व क्यों करें, अब भाई क्वेश्चन में पूछा गया है तो करना ही पड़ेगा ना। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 0 आता है नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं, हमें तो ए यहाँ पे दिया गया है लेकिन a² नहीं दिया गया है, इसलिए हमें a² निकालना पड़ेगा। a² = होता है a × a। तो आप भी a को गुणा करेंगे 2 बार, क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसी आप भी से गुणा करना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो चलिए करते हैं गुणा, क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं इसकी पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे, ठीक। तो करते हैं 1 का गुणा x करेंगे, ठीक आएगा, प्लस 0 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक। तो ये हमने कर लिया पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ। अब हम करेंगे पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ के साथ। यहाँ पे करिए 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 करेंगे 0 आएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 0 0 आएगा। तो अब करेंगे तीसरी साथ 2 × 2 प्लस 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 2 करेंगे 2 3 6 आएगा। तो अब हम करेंगे दूसरे पंक्ति के साथ 0 करेंगे 1 से तो 0 आएगा, प्लस 2 करेंगे 0 से तो 0 आएगा, प्लस इस करेंगे 2 से 2 आएगा, ठीक। अब करिए दूसरी साथ 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद 2 दूनी 4, प्लस 0 करेंगे 1 से तो 0 आएगा। यहाँ पे करिए 0 2 से 0 आएगा, प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। अब करिए इसका 2 × 2 प्लस 2 करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 दूनी 6। इसका करिए 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 2 करेंगे 0 आएगा, प्लस यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। अब इसके कीजिए 2 दूनी 4 प्लस इसका आएगा 0 आएगा, प्लस 3 × 9। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा हमारा 4 1 5 0 6 2 8 2 4 3 2 5 6 2 8 0, उसके बाद 9 4 13। तो ये हो गया हमारा a² का मान। अभी हमें निकालना है a क्यूब भी, क्योंकि a क्यूब भी इसमें रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे a क्यूब। तो देखिए a क्यूब बराबर क्या होता है, मतलब a क्यूब मतलब क्या होता है कि हमें a को 3 बार गुणा करना है, लेकिन जब a को 2 बार गुणा करते हैं तो उसे a² बोलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे a² × a कर देंगे, ठीक। तो करते हैं यहाँ पर a² क्या है जो यहाँ पर मैंने निकाला है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। उस पर ये क्या है, ये हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, ठीक है। तो इसका भी कीजिए वैसे जैसे कहीं किया है हमने पहले। तो इसका 5 × 5 प्लस 0 करेंगे 0 प्लस 8 दूनी 16, फिर कीजिए 5 करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ पर कीजिए 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24। ऐसे कीजिए 2 × 2 प्लस 4 करेंगे 0 0 प्लस 5 दूनी 10, फिर कीजिए 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस इसका 5 0 करेंगे 0 आएगा, फिर कीजिए 2 दूनी 4 प्लस 2 4 × 4 प्लस 5 3 15, ठीक है। 8 × 8 प्लस 0 प्लस 13 दूनी 26, फिर कीजिए 8 0 प्लस
इसका 0 प्लस 13 करेंगे 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 3 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए क्यूब का गुणा। अब सॉल्व कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 16 5 21 0 24 10 20 10 30 4 34, यहाँ पर 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 दूनी 8, देखिए 15 4 19 19 4 23, कितना आएगा, हाँ 23 आएगा। अब देखिए 26 8 26 4 30 4 34, यहाँ पर 0, यहाँ पर 39 16 39 1 40 40 10 50 50 5 55, यहाँ 55 आ गया। ये हमारा निकल गया ए क्यूब का। अब हम ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान यहाँ पे रख देंगे और उसका मान 0 लाएंगे। ठीक है, हमें निकालना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक, तो यहाँ पर रखते हैं सभी को। ए क्यूब का क्या आया था, यहाँ पर लिखा है, ये रहा ए क्यूब का, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, उसके बाद माइनस 6 लिखा है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को भी हमने निकाला है, ये रहा, ये है। ठीक है, ए स्क्वायर वाला है, ये रहा। इसका आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 23, सॉरी 13। अब उसके बाद प्लस 7a, हमारे पास ए आप भी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिखिए, ये वाला 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर उसके बाद प्लस 2, फिर उसके बाद आई जानते ही हैं, जिसके रोग में एक होता है, सॉरी विकर्ण में एक होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, विकर्ण में एक है ना। तो सॉल्व कीजिए, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा, हाँ इसको हमें 0 के बराबर करना है ना, तो करते हैं, चलिए देखते हैं। अभी तो यहाँ पर आ जाएगा 21 0 34 12 8 23, और उसके बाद 34 0 55। ठीक, तो करिए गुणा। यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा करेंगे आप में, 6 पंचे 30 0 6 48 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 48 0 3 छक्का 78। उसके बाद प्लस 7 करेंगे, 7 एकम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 0 7 त्रिक 21। अब देखिए प्लस 2 एकम 2 0 0 0 0 2 एकम 2 0 0 0 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सभी कर लीजिए एक साथ में ही। 21 माइनस 30 माइनस प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद करते हैं इसका 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, एक है ना। 34 फिर 48 फिर 14 फिर 0, क्या आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर 12 12 0 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, फिर 8 24 14 2, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, फिर 23 30 7 0। तो करते हैं 23 30 7 0। ठीक, फिर 34 48 14 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर 0 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ माइनस है,
इसका कोई मतलब तो है नहीं, 0 0 हो, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है इसका। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 55 78 21 2, 55 78 प्लस 21 प्लस 2। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कीजिए इसे भाई साहब। तो यहाँ पर क्या है, 21, देखिए 21 7 28 28 2 30 प्लस 30 माइनस 30 क्या हो गया 0। यहाँ पर देखिए पूरा 0 ही है। अब यहाँ पर देखिए 34 प्लस 14 तो क्या हो जाएगा 30 10 40 8 48 48 माइनस 48 0। यहाँ पर देखिए 12 से 12 गया 0। यहाँ पर देखिए 14 8 कितना होगा 24 24 2 सॉरी 14 8 कितना होगा यार 22 22 2 24, अच्छा में हो जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 23 7 30 30 गया 0। यहाँ पर 34 प्लस 14 कितना होगा 34 48 48 में डाल लिया 0, यहाँ पर 0। यहाँ पर देखिए 55 को 21 जोड़े कितना आएगा 55 में 21 जोड़ेंगे तो और उसमें 2 जोड़ देंगे। देखिए 21 2 23, अब 55 में हम 23 जोड़ देंगे तो 5 3 8 5 2 7 78, 78 में से 78 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये हो गया टोटल इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आप भी है तो हमको 0 लाना था, हमने 0 ला दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यार देख रहे हो ना, मतलब जोड़ घटाना में ही पूरा दिमाग खराब हो जा रहा है। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कि बहुत ईजी है। क्या है, यदि a इज इक्वल टू एक आबू दिया गया है 3 - 2 4 - 2 तथा i इज इक्वल टू, यानी i मतलब जानते हैं तत्सम काव्य, ठीक है, एवं a स्क्वायर इज इक्वल टू k a - 2a हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इस आव्यूह a को इसमें रखना है और उसके बाद i को भी रखना है और उसके बाद मान निकालना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको a स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकलेगा a स्क्वायर मतलब क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, मतलब a को हमें 2 बार गुणा करना है। ये क्या दिया गया है 3 - 2 4 - 2, फिर वही चीज़ 3 - 2 4 - 2 गुणा कीजिए फटाफट। यहाँ पर जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, इसका करेंगे इसके साथ 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसे करेंगे 7 3 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8, इसका करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, सॉल्व कीजिए इसे। 9 में से 8 गया तो क्या 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब 12 में से 8 जाएगा तो आपका आएगा 4, उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर का मान। अब क्या है निकालना, क्या है भाई साहब, तो निकालना है हमें k का मान a स्क्वायर इज इक्वल टू k a - 2y। सॉल्व कीजिए इसे। तो a स्क्वायर क्या है, ये जो निकाला है हमने 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू k, ये क्या है, ये जो दिया गया है प्रश्न में 3 - 2 4 - 2, फिर -2i, का मतलब जानते ही हो विकर्ण में आपका 1 होगा और बाकी सब 0। तो सॉल्व कीजिए इसे। तो यहाँ पर जाएगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k, मतलब जो अंदर जाएगा तो गुणा होगा ना, -2k 4k -2k, ठीक है, इज माइनस गुणा कीजिए इसे 2 0 0 2। अब देखिए दोनों कोटि बराबर हैं, यानी कि दोनों आपस में घट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k घटाएंगे 2, इसे घटाएंगे इससे -2k -0, इसे 4k -0, इसको इससे करेंगे -2k -2। अब देखिए दोनों आव्यूह के जो कोटि हैं वो एकदम
बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, ये जो होगा इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1 इज इक्वल टू है 3k - 2k। सॉल्व कीजिए इसे, तो यार देखिए ये क्या है, -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3k, 3 2 1 3 इज इक्वल टू 3k, यहाँ पे k इज इक्वल टू 3/3 और k का मान क्या आएगा 1। तो k का मान आ गया 1, जो कि हमें निकालना था। मतलब चाहे आप जो भी आप अवयव को लेंगे सबका मान k ही आए, एक ही आएगा, ठीक है। चाहे इसे ले लीजिए एक बार संतुष्टि के लिए, -2 इज इक्वल टू -2k, तो देख लीजिए -2k अपान -2k इज इक्वल टू k, सॉल्व करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक। उसी प्रकार से ले सकते हैं, मतलब सभी को लेंगे एक ही आएगा, ठीक है। तो आज समझ में आ गया होगा, एक मान निकाल लिया हमने। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए जो 18वां क्वेश्चन है यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। और यह पिछले साल भी आया था, वो भी बड़े नंबरों में, बड़े नंबर मतलब 5 नंबर में, 8 नंबर में, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ए अवयव है जिसमें कुछ अवयव हैं 0 - 10 α/2 10 α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक दशमलव अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i + a = i - a और इंटू में ब्रैकेट cos अल्फा - sin अल्फा और cos अल्फा। तो मतलब यही है कि हमें एक अवयव दिया गया है और एक दशमलव अवयव है जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, उसको भी लेना है, और उसी इन दोनों की हेल्प से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध करना है कि जो ये है ये इसके बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष में क्या रखा है, यहाँ है जो बाईं ओर है i + a है, ठीक है। तो देखते हैं आई क्या होता है। आई मतलब 1, मतलब जब विकर्ण में 1 हो, 1 0 0 1। उसके बाद ए क्या है, ये अभी हमें दिया गया है, क्या है 0 - 10 α/2 10 α/2 है। उसके बाद यहाँ पे 0 है। सॉल्व करना है इसे, तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है, गुणे में है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो ये प्लस में है, ठीक, गुणे में नहीं है। प्लस कीजिए इसे, जब 1 को जोड़ेंगे हम 0 से तो हमारा आएगा क्या, 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 को जोड़ेंगे इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 α/2। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 α/2। 1 को जोड़ेंगे 0 से तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा बाएं पक्ष में, ये आ गया। और यही सेम चीज़ हमें दाएं पक्ष को सॉल्व करने के बाद भी लाना है। तो हमने बायां पक्ष तो निकाल लिया, लेकिन अब हम निकालेंगे दायां पक्ष। तो इसलिए लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष में क्या है, दायां पक्ष में देखिए जो दाईं ओर होता है ये रहा, दाईं ओर क्या है, ये रहा। क्या निकालना है हमें, i - a को करना है cos अल्फा से माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ उटपटांग, क्या cos sin ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos जो sin दिख रहा है इसको हम बनाएंगे tan में। कैसे बनेगा, सूत्र से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चार्ट है नहीं। इस यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा फार्मूला होता है आपका 1 - tan स्क्वायर α/2 होता है, ठीक। और उसके बाद अपान 1 + tan स्क्वायर α/2 होता है, ये होता है हमारा cos अल्फा का। उसके बाद आते हैं sin अल्फा में। sin अल्फा होता है 2 tan α/2 अपान 1 +
tan स्क्वायर अल्फा अपान 2। ठीक, तो हमने निकाल लिया ना दोनों का। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है tan अल्फा अपान 2, tan अल्फा अपान 2। यदि हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे और ये सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा अपान 2 को मान लेंगे t। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या माना, माना tan अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू टी मान लेंगे। जब टी मानेंगे तो यहाँ पर रख दीजिए टी। क्या आएगा तब हमारा, तो हमारा आएगा 1 माइनस टी। टेन क्या माना है, टी माना है, इसका लगाइए अपान 1 प्लस टेन को टी लिख दीजिए, इसका लगाइए। ठीक हो गया सिंपल ना। अब इसे भी ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2t अपान 1 प्लस टेन को टी मान लीजिए और उसका लगा दीजिए। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ और निकालना है, क्या, i माइनस ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या होता है, i माइनस ए कैसे निकालेंगे, i माइनस ए। तो i मतलब तास्मा का व्यू ना, 1 0 0 1। उसके बाद ए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 ना, 0 आप 0 माइनस tan अल्फा अपान 2। तो इसका नाम है टी माना, टी लिखिए यहाँ पर भी tan अल्फा अपान 2 है, यहाँ पर टी लिख देंगे, उसके बाद 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो घटाने का निशान लगाइए, घटाइए इसको। यहाँ पर जाएगा हमारा 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 में से 1 टी जाएगा तो माइनस टी आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें निकालना है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर i माइनस 2 क्या निकाला है, i माइनस 2 क्या आया था, 1t माइनस टी और 1। उसके बाद कॉस अल्फ़ा क्या आया है, कॉस अल्फ़ा का हमने माना है, कॉस अल्फ़ा फार्मूला होता है tan के रूप में, ये होता है, लेकिन हमने माना है t, इसलिए हम ये वाला रखेंगे। क्या होगा इसका, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और साइन का भी जो माना था लिख दीजिए, 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन का यहाँ पर भी 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर कॉस का 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे स्तंभ को लेते हैं। यहाँ पे करिए इसका, इस करेंगे तो वही रहेगा 1 माइनस टी टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, उस पर लगाएंगे प्लस, अब टी से करेंगे इस गुणा, तो टी गुणे में हो जाएगा हमारा, टी गुणे में जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इस पंक्ति गुणा पर दूसरे कॉलम का करेंगे तो हमारा जाएगा क्या, इस करेंगे तो वही रहेगा माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बीच में लगेगा प्लस, इसका ऐसे करेंगे तो देगा t 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, तो दूसरे पंक्ति गुणे करेंगे इसके साथ, देखिए टिक करेंगे, इसका क्या आएगा, माइनस टी गुणे में 1 अपान टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, फिर एक गुणे से करेंगे तो वही रहेगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इसे उल्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस टी गुणे में या इंटू माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस, माइनस उल्ट करेंगे तो वही रहेगा 1 अपान टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो गुणा तो हो चुका है लगभग, अभी सॉल्व करना है। तो हमारा पेज भी ख़त्म हो चुका है, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिए इसे। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा प्लस, यहाँ पर टी गुणा जब 2t करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2t स्क्वायर अपान क्या 1 प्लस
टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए -2t/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, देखिए जब टी का गुणा हम ब्रैकेट से खोलेंगे तब टी इसके साथ भी गुणा होगा और टी इसके साथ भी गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस t³/1 प्लस टी स्क्वायर। और यही चीज़ यहाँ पर भी जब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो टी एक के साथ भी गुणा होगा और टी स्क्वायर के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस t³/1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में क्या है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर है, इसमें प्लस 1 माइनस t² प्लस टी स्क्वायर। तो देखते हैं, सॉल्व करिए इसे अब फिर से। तो यहाँ पर देखिए हर मतलब बराबर हैं। ठीक है, तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, जोड़ दीजिए इसे। तो यहाँ पर देखिए क्या है 1 माइनस, देखिए -2t² है, यहाँ प्लस 2t² है। जब 2t² में से 1t² घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपली प्लस t²। ठीक है, क्योंकि बड़ा 2 ही है, जब बड़ा 2 है तो चिन्ह क्या लगा, प्लस लगा, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगाए हैं। समझ आया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी हर बराबर हैं, तो यहाँ पर जाएगा /1 प्लस टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए सर ऊपर वाला। यहाँ पर देखिए -2t है, यहाँ प्लस t है। जब 2t में से t घटाएंगे तो यहाँ पे सिंपली t आएगा, और बड़ा कौन है, बड़ा 2t है, इसके क्या लगा, माइनस लगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और क्या बचा, यहाँ पे -t³ बचा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हर बराबर है, हर बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए -t प्लस 2t, और 2t में से एक t घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t, और बड़ा कौन है 2t है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और प्लस t³। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी हर सेम है, तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर कर दीजिए। और ऊपर देखिए 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, देखिए क्या हो रहा है यार, ये 2t यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 2 माइनस, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए -t जो है ये गुणा होगा t क्या हो जाएगा, t² बन जाएगा। ठीक है, अब सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए देखिए 2t² प्लस 2t² माइनस t² क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा सिंपली t²। अब बड़ा कौन है, बड़ा 2t है, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा है, माइनस प्लस में क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए। तब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा कॉमन नंबर लीजिए, 1 प्लस t²/1 प्लस t²। यहाँ पर देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर t, यहाँ माइनस, तो -t को हम लेंगे कॉमन, यहाँ पर अंदर बचेगा 1 माइनस t², यहाँ प्लस है ना, और उसके बाद 1 प्लस t²। ठीक है, मतलब माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, प्लस बचा ना, इसलिए प्लस लगाया हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पर क्या है t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस t² बच जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या है 1 प्लस t² है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम ही है, बस आगे पीछे कर दीजिए, 1 प्लस t²/1 प्लस t² कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस t²/1 प्लस t² कट गया, एक आ गया। यहाँ पर देखिए एक कट गया, माइनस t आ गया। यहाँ पर देखिए कट गया, t आ गया, यहाँ पर कट गया, एक आ गया। ठीक, तो हमने टी क्या माना था, हमने टी को माना था tan α/2। यहाँ पे क्या है tan α/2, यहाँ पे 1 है, जो कि हमने देखिए ध्यान से देखें तो जो हमारा बाएं पक्ष में आया था, है ना, जो हमारा बायां पक्ष में आया था वही सेम चीज़ हमारा दाएं पक्ष में भी आया है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां को।
अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19वां को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। ठीक है, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है तथा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला है 1800 एंड दूसरा है हमारा 2000। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी व्यापार संघ के पास क्या है 30,000 रुपये हैं, मतलब कि एक फंड है, समझ सकते हो आप क्या हो गया है, एक क्या है फंड है। ठीक है, फंड कितने का 30,000 रुपयों का है। ठीक, अब क्या बोला गया है कि जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, मतलब कि उन्हें दो बॉन्डों में क्या करना है, निवेश करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। किसको 30,000 रुपयों को। ठीक है, मतलब कि दो कोई कंपनी है जिसमें उनको इन्वेस्ट करना है, उनके पास 30,000 रुपये हैं और उनकी दो कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं आगे। प्रथम बॉन्ड पर 5%, यानी जो पहली बॉन्ड होगी, जो पहली ब्रांड होगी उस पर, जो पहली कंपनी होगी उस पर उनको 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है एंड द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज, यानी तो दूसरे जहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनको वहाँ मिलेगा केवल 7%। तो लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, जब 30,000 इन्वेस्ट करेंगे कहाँ करेंगे, पहला यानी कि प्रथम बॉन्ड में मिल रहा है कितना 5%। ठीक, एंड द्वितीय बॉन्ड में मिल रहा है कितना 7%। ठीक, मतलब कि एक फंड है 30,000 रुपये है, उनको दो जगह पर इन्वेस्ट करना है और पहली जगह पर उन्हें 5% मिल रहा है एंड दूसरी जगह पर उन्हें 7% मिल रहा है। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अब आगे देखिए प्राप्त होता है। ठीक, आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों को कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, मतलब किस प्रकार से इनको बांटे 30,000 रुपये को, जिससे व्यापार की संघ प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, मतलब कि जिससे इनको कुल ब्याज मिले, कितना मिले एक साल में, या तो 1800 मिले या तो 2000 मिले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना इन्वेस्ट करें। तो हम मान लेते हैं क्या निकालना है, हमें तो यही निकालना है ना कि किस प्रकार बांटे, यानी किस प्रकार उनको दें। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ करेंगे, प्रथम बॉन्ड में, यानी कि यहाँ पर प्रथम बॉन्ड में हम सब कर रहे हैं कितना x रुपये, कि यही निकालना है हमें, ऐसे x मान लेंगे निकल जाएगा आराम से। और उसके बाद द्वितीय बॉन्ड क्या है, द्वितीय बॉन्ड में कितना बचेगा, यदि हमने प्रथम बॉन्ड में x रुपये किया है तो टोटल कितना है 30,000 है। 30,000 में से यदि x को माइनस कर देंगे तो हमारा द्वितीय बॉन्ड निकल जाएगा, नहीं जी वो निकल जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे हम 10,000 कर रहे हैं तो यहाँ पर 30,000 में 10,000 हटा देंगे, यानी 20,000 बचेगा, तो द्वितीय बॉन्ड में 20,000 कर देंगे। ठीक, अब देखिए और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्या कि कुल वार्षिक ब्याज कितना होना चाहिए, पहले में 1800 एंड दूसरे में 2000। तो हम पहले कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए में क्या है, कुल वार्षिक ब्याज कितना है भाई साहब, वो है आपका 1800 रुपये मात्र। ठीक, तो अब देखिए, तो सबसे पहले बनाइए क्या, सबसे पहले बनाएंगे हम आव्यूह। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको एक आव्यूह में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह के रूप में, आव्यूह के रूप में। ठीक, तो जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको लिखिए एक आव्यूह में। क्या कितना इन्वेस्ट किया, पहले x रुपये किया है प्रथम बॉन्ड में एंड द्वितीय बॉन्ड में हमने किया कितना 30,000 में से x घटा दीजिए
जितना आएगा उतना हम इन्वेस्ट करें हैं। यदि हम इसमें 10,000 करें हैं तो इसमें हम 20,000 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 30,000 रुपये हमारे पास मात्र है ही है। अब उसके बाद जो हमको परसेंट मिल रहा है उसका आप भी बना लीजिए। परसेंट कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है 5% और एक मिल रहा है 7%। इसको बना लीजिए, एक मिल रहा है 5% और दूसरे मिल रहा है कितना, 7%, ठीक। और उसके बाद जो हमारा कुल ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, वो 1800 मिलेगा, ठीक है। अब इतना क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर क्या है, परसेंट में है। तो सबसे पहले परसेंट को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए 30,000 माइनस x, ये तो है ही है। अब देखिए क्या लिखा है, 5% लिखा है। परसेंट का मतलब होता है कि बट्टे में 100, इसे यहाँ पर लिखा है 5% लिखा है ना, 5% का मतलब होता है कि 5/100, ठीक है। जैसे आपका जब उसी प्रकार 7% का मतलब होता है 7/100। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.05, इसका आएगा 0.07। चाहे तो आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं और आगे, यानी कि जहाँ 5% लिखा है वहाँ आप लिखेंगे कितना, 0.05, और जहाँ 7% लिखा है वहाँ लिखेंगे 0.07 इज इक्वल टू कितना है, 1800 है। तो सॉल्व कीजिए इसे, ऐसे आते हैं और इसमें हम ऐसे आते हैं, आप भी है ना। तो इसे उड़ा ऐसे करेंगे तो इसका कितना आएगा, 0.05x लगाएंगे बीच में प्लस, फिर इसे उड़ा ऐसे करेंगे तो इसका आएगा 30,000 माइनस x और गुणे में क्या है 0.07 इज इक्वल टू कितना है, 1800, ठीक। तो अब देखिए 0.057 प्लस, और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये जो है ये इसके साथ जुड़ा होगा और इसके साथ जुड़ा होगा। जब इसका जुड़ा होगा क्या आएगा, 7 त्रिक 21 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। और पॉइंट कितने के बाद लगा है, पॉइंट लगाया हमारा 2 अंक के बाद, यहाँ की 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स, जब हम x से गुणा करेंगे तो इसका आएगा 0.07x इज इक्वल टू कितना है, 1800। तब देखिए x को एक जगह लिख दीजिए, यानी कि 0.05x माइनस 0.07, यही है ना। और जो ये दिख रहा है आपको, ये इधर प्लस में है, इसको भेज दीजिए उधर, तो आ जाएगा हमारा 1800 माइनस 2100, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगा तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए घटा दीजिए इसको, 7 में से 5 घटे कितना आएगा, 2 आएगा, और आगे क्या है 0.0 लगा है, ठीक। यहाँ पर देखिए 2100 में से 21 में से 18 हटाएंगे कितना आएगा, वो आएगा आपका 3 आएगा ना, और 2 जीरो लगाया है, 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 300 भागे 0.02। अब देखिए हमको इस पॉइंट को हटाना है, कैसे हटेगा, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, एक कितने के बाद पॉइंट लगा है, 1 2, यानी कि यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हमारा हट जाएगा। अब जितने नीचे कर रहे हैं उतने से ही हमें ऊपर करना पड़ेगा 100 से, तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, 2 जीरो लगाइए अब बटे में 2 आएगा, यानी पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक। अब ये सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा, काटिए 15 से, 5 3 30, 3 जीरो बचा, 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3, निकल जाएगा हमारा 15,000 रुपये। यानी कि जो हम एक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रथम बॉन्ड में, यहाँ पे कितना करेंगे, 15,000 रुपये। तो यहाँ लिख दीजिए, प्रथम बॉन्ड में हम कर रहे हैं भाई साहब 15,000 रुपये, एंड द्वितीय बॉन्ड में हम कर रहे हैं कितना, 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना है 15,000, तो लिखिए कितना, 30,000 से 15,000 जाए कितना आएगा, 15,000 बचेगा। तो ये हो गया हमारा द्वितीय बॉन्ड का, और ये हो गया हमारा प्रथम बॉन्ड का, ठीक, समझ आया। अब हम इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को भी।
क्वेश्चन नंबर बी क्या है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 1800 लिखा था, वहीं आप 2000 लिख दीजिएगा बस। यानी कि जहाँ आपने ये किया है ना, ये सब यहाँ जो अभी बनाया है, यहाँ पर जो 1800 लिखा है, यहाँ पर आपको काट के लिखना है कितना, 2000 रुपये। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या आएगा, यहाँ पर वही सेम की चीज़ करेंगे, एक्स 30,000 माइनस एक्स 0.05 0.07 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1800 था ना, यहाँ पे करेंगे 2000 रुपये। सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पे भी गुणा होगा वैसे ही, 0.05 एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स, इसे करेंगे तो 0.07 से हो जाएगा इज इक्वल टू 2000। तो कहिए इसका 0.05 एक्स, इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2100 आया था ना, 2100 माइनस 0.07 एक्स इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इसे घटाएंगे इसमें से, तो आ जाएगा 0.02 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर भेज देंगे तो आएगा हमारा 20,000 माइनस 2100, सॉरी 2000 माइनस 2100 कितना आएगा यहाँ पे, 0.02 एक्स इज इक्वल टू 21 में से 20 जाए कितना, एक आएगा, यानी 100 रुपये बच जाएगा। जब इसे हम इधर भेजेंगे 0.02, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के 100 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करने के लिए एक्स का मान आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 10,000 बटे 2, काटिए इसे 5 यानी कि 5000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000। एक्स का मान 5000 आया, तो आपका जो द्वितीय बॉन्ड है इसका, ये आपका प्रथम बॉन्ड है। ठीक है, प्रथम बॉन्ड कितना है, द्वितीय बॉन्ड कितना आएगा, 30,000 माइनस 5000 कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां को फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रासायनिक विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। तो पहले लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते चलेंगे। क्या दिया गया है हमें, गिवन क्या है, 10 दर्जन आपके रासायनिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तकें हैं, रासायनिक विज्ञान कितने हैं भाई साहब, वो आपके हैं 10 दर्जन। ठीक है, अब आपको भी पता है कि एक दर्जन में 12 ठे होते हैं, 10 गुणे 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 120 पुस्तक। उसी प्रकार आ जाएगा हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कितना है, तो भौतिक विज्ञान हमारे पास 8 दर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 दर्जन और 8 गुणे 12 कर देंगे तो हमारा जाएगा 100, यहाँ पे 96 पुस्तक आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बाद अर्थशास्त्र कितने हैं, अर्थशास्त्र हमारे पास हैं कितना, 10 पुस्तक। लिख दीजिए 10 दर्जन और 10 गुणे 12 इज इक्वल टू जाएगा 120 पुस्तक। और क्या दिया गया है, और इसको जब हम आवृत्ति के रूप में लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 120 96 120। ठीक, ये हो गया आपका आवृत्ति के रूप में, जो कि हमें अभी काम लगेगा। और उसके बाद इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी जो इनका दाम है कितना है, 80 60 40 प्रति पुस्तक है। ठीक है, मतलब एक पुस्तक का 80 रुपये 60 रुपये 40 रुपये है। तो लिखिए इसको भी किसमें, आवृत्ति के रूप में, पुस्तकों का मूल्य कितना है, आर इज इक्वल टू 80 60 40 रुपये है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, आवृत्ति बीजगणित की प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों की बेचने की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यानी कि हमारे पास जो प्राप्त राशि होगी, प्राप्त राशि, ठीक है, कितनी होगी, वो आर से गुणा कर देंगे तो हमारा पता निकल जाएगा। ये क्या है हमारे पास, 120
96 120। आर क्या है 80 60 40 इज इक्वल टू निकालना है हमें, निकालिए। तो इस इधर करेंगे 12 अट्ठे 96 120 लगा दीजिए, प्लस पूरा कीजिए इससे कितना 6 चौका का 36 हासिल लगा 3 6 9 54 54 55 56 57 57 आ गया और 1 लगा दीजिए। उसके बाद इसका करेंगे इससे क्या आएगा 12 अट्ठे 12 चौका 48 2 लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0 0 0 0 0 6 0 6 6 7 13 13 8 21 हासिल लगा 2 यहाँ पे 9 5 कितना हो गया 14 14 4 18 18 2 20 यानी कि टोटल रुपए हमें इतना प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2n 3k 2p n3 तथा p के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न को 21 व 22 को सही तरह उत्तर चुनिए। यानी कि हमें दिया गया है क्या, पहले लिख लेते हैं इसे। x दिया गया है कि x की कोटि कितनी है 2 गुणे n, ठीक है, x y z एंड w। उसके बाद p का भी दिया गया है। सबकी कोटियां हमें एक लाइन से दी गई हैं। इसका क्या है 2 गुणे n, फिर क्या है 3 गुणे k, फिर क्या है 2 गुणे p, फिर क्या है n गुणे 3 एंड उसके बाद p गुणे k। ये हो गई, मतलब ये सारी आव्यूह हैं, ये आपकी आव्यूह हैं और इसकी कोटि है, ठीक है। तो निकालना क्या है, यह प्रश्न पढ़िए पहले नंबर 21वां। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी का क्या प्रतिबंध होगा। मतलब यही हुआ है कि इसको परिभाषित होने के लिए, मतलब इसको संतुष्ट होने के लिए, मतलब कैसे हम क्या क्या कंडीशंस होंगी जो इनको अच्छे से जुड़ जाएं, गुणा हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या है पी है और वाई है। तो यहाँ पर लिखिए पी, देखिए पी कोटि क्या है आपके पास, पी कोटि है हमारे पास पी गुणे के। यहाँ पर देखिए पी गुणे के। फिर उसके बाद क्या है वाई है, वाई की क्या है आपके पास, वाई कोटि है भाई साहब 3 गुणे के, 3 गुणे के। अब ध्यान दीजिए किसी दो आव्यूह का गुणा होता है तो हम लिख सकते हैं दो आव्यूह का गुणा होता है। कब होता है, वो होता है जब इसे मान लीजिए एक आव्यूह ये है और बाद एक आव्यूह ये है, ठीक है। इसका m गुणे n है और इसका m गुणे n है। हमने क्या बताया था कि इसका आखिरी यानी कि ये और इसका पंक्ति ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये बराबर होंगे तभी हमारा गुणा संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे कितना है k है और यहाँ पर कितना है 3 है। यानी कि k का मान और 3 जो हो, मतलब जो क्या कैसे बताऊँ यार, हाँ जो k हो वो 3 के बराबर होना चाहिए। ये समझ सकते हो कि जो k का मान हो वो 3 होना चाहिए, तभी आपका गुणा संभव होगा, ठीक। और क्या हुआ, और जब इनका गुणा होगा तो हमारे पास पी वाई आ जाएगा और पी वाई कोटि क्या होगी, इसका आखिर इसका जो ये बचा है उसका ये बचा, यानी पी गुणे के हो जाएगा, ठीक। तो मेन चीज़ क्या था, मेन चीज़ यही था कि के का मान 3 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ डब्लू वाई, यहाँ पर देखिए डब्लू और वाई, यानी कि डब्लू की कोटि क्या है, डब्लू की कोटि हमारे पास है 9 गुणे 3 और वाई कोटि क्या है, तो वाई कोटि हमारे पास है 3 गुणे के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि ये दोनों आपस में गुणा हो सकते हैं। तुम्हारा नया कोटि क्या बनेगा, इसका डब्लू वाई के जो कोटि बनेगा वो बनेगा n गुणे के बन जाएगा, यानी ये वाला बन जाएगा, ठीक है, n गुणे के बन जाएगा। तो देखिए अब जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब क्या होगा,
पी वाई प्लस डब्लू वाई। तो पी वाई क्या क्या कोटि है, इसकी कोटि है पी गुणे के, ठीक है, और डब्लू वाई कोटि क्या है, वो है आपके पास एन गुणे के। तो मतलब कि के बराबर है, ठीक है, बराबर है, लेकिन पी जो है वो एन के बराबर होना चाहिए। यदि पी का मान दूसरा आ रहा है और एन का मान दूसरा आ रहा है तब वो आपस में कभी जुड़ नहीं सकते, ये हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। इसलिए जो पी होगा वो एन के बराबर होना चाहिए। ठीक, पहली पॉइंट क्या हमने समझा कि के का मान 3 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो कि यहाँ पर के का मान 3 होना चाहिए। एंड दूसरी पॉइंट कि पी के मान एन के बराबर होना चाहिए, तभी ये आपस में संतुष्ट होंगे, यानी कि जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन है के का मान 3 है और यहाँ पे पी का मान एन के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ठीक, उसका दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि n इज इक्वल टू पी हो तो आप यूज 7x प्लस जेड की कोटि क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका, मतलब यहाँ पे आपको 7x प्लस 5z है, ये है, इसकी कोटि क्या हो सकती है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 7 का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि यदि मान लेते हैं यहाँ पे कोई आप भी लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 3 4 5 एक आप भी है और इसमें हमने कोटि लिख दिया 7, तो इसकी कोटि कितनी है 2 गुणे 2 कोटि। यदि हम इसको 7 गुणा भी कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 4 7 चौक 28, 7 पचे 35, तब भी कोटि 2 गुणे 2 की रहेगी। तो कोटि में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर केवल x लिखेंगे और z लिखेंगे। इसकी कोटि क्या है इसको ध्यान दीजिए। तो x की कोटि हमारे पास है क्या है 2 गुणे n, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे n और प्लस z की कोटि क्या है, वो है हमारे पास 2 गुणे p, यहाँ पर लिखिए 2 गुणे p। ठीक, अब देखिए दो आव्यूह आपस में कब जुड़ते हैं, जब उनकी जो कोटि होनी चाहिए वो एकदम बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो कोटि है 2 बराबर है और n जो है p के बराबर होना चाहिए, और क्वेश्चन में दिया गया है कि n जो है p के बराबर है, इसलिए जहाँ पर p दिख रहा है वहाँ पर हम n रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे n और 2 गुणे n इसकी, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि x y, उसकी भी कोटि क्या आएगी 2 गुणे n आएगी, इसलिए जब हमारा आंसर होगा 2 गुणे n, ये राइट हो जाएगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन में बताएं आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक, तो फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3.3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।